लोकसभा का चुनावी रण 19 अप्रैल को आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी इस चुनाव को विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर बता रही है, वहीं विपक्ष इसे देश में लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। 7 फेज के चुनावी पर्व के पहले फेज में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पहले चरण में इन 102 सीटों पर वोटिंग परसेंट क्या रहा, यह आंकड़े क्या बताते हैं और पहले चरण में किस पार्टी को माइलेज मिलता दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विश्लेषण पर आधारित खबरें और आम लोगों के मुद्दों से जुड़ी खबरें देखना और पढ़ना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, क्विंट के मेंबर बनिए। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। अब आते हैं मुद्दे पर। तो जिन 102 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग हुई है, 2019 में इन 102 सीटों में से 45 यूपीए ने जीती थी, वहीं एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। बता दें इनमें से 6 सीटों को परिसीमन के बाद जोड़ा गया है। इसके अलावा पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की राजनीतिक साख भी दांव पर थी। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 पूर्व राज्यपाल समेत कई दिग्गजों की किस्मत इस चुनाव में ईवीएम में कैद हो गई है। अब आइए स्टेट वाइज समझते हैं कि इन 102 सीटों पर वोटिंग परसेंट क्या रहा है और 2019 में इन सीटों पर वोटिंग परसेंट कितना था। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव पूरा हो चुका है। 2019 के चुनाव में इंडिया गुट की पार्टियों को यहां की 38 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि एआईएडीएमके ने 1 सीट अपने नाम की थी। पूरे देश में शानदार बहुमत पाने वाली बीजेपी यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2019 में यहां वोट परसेंट 77.44% था और इस बार 69.46% रहा है। एआईएडीएमके इस बार 2014 वाले अपने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है, जब उसे 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को भी उम्मीद है कि तमिल संस्कृति पर जोर देने की पीएम मोदी की कोशिश और नए संसद में सेंगोल लगाने वाला पूरा मुद्दा उसके पक्ष में काम करेगा और पार्टी को कम से कम 2014 वाले अपने प्रदर्शन को ही अच्छा कर पाने की उम्मीद है, जब उसे राज्य में 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में सेंध लगाने के लिए संघर्ष करती रही है। इस बार पार्टी ने कोयम्बटूर से अप्रत्याशित जीत दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर दांव लगाया है। वहीं तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तिमिलिसाई साउंडराजन को चेन्नई साउथ से उतारा गया है। नेक्स्ट राजस्थान की जिन 12 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए हैं, उन पर 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंट कुल मिलाकर 63.89% रहा था। इस बार इन सीटों पर यह आंकड़ा 57.26% हो गया है, यानी यहां भी वोट कम पड़े हैं। राजनीति में यह माना जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं हैं। वहीं वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। हालांकि यह सिर्फ एक ट्रेंड है, इसका हर बार सही होना जरूरी नहीं है। तो राजस्थान में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत की उम्मीद है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने राजस्थान की 25 सीटों पर कब्जा किया है। हालांकि नागौर सीट पर जीत हासिल करने वाले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गुट में हैं और पूरे चुनावी कैंपेन में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को भरपूर घेरा है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, वहां 2019 में मिले जुले नतीजे रहे थे। 2019 में इन 8 सीटों पर, जिनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर शामिल हैं। इन 8 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने और 3 पर बीएसपी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। सूबे में बीजेपी को मोदी योगी के जिताऊ फॉर्मूले पर एक बार फिर भरोसा है। जयंत सिंह के नेतृत्व वाली आरएलडी अब एनडीए की सहयोगी पार्टी है और उसकी राजनीतिक साख भी इस चुनाव में दांव पर है। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों पर वोट परसेंट 66.58% रहा था, जो इस बार 60.25% हो गया है। बीजेपी को इस बार के चुनाव में खासकर हिंदी पट्टी में अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे से बड़े माइलेज की उम्मीद है।
भले ही पीएम मोदी यह बार बार कहते रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी अपनी किसी भी चुनावी रैली में उसका जिक्र करने से चूक भी नहीं रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां भी अमित शाह ये चुनावी वादा करते नजर आए थे कि सरकार बनाने पर अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे। नेक्स्ट, बिहार। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा पर वोटिंग हुई है। 2019 के चुनाव में यह 4 सीटें एनडीए के खाते में रही थी। एक बीजेपी को, एक जेडीयू को और 2 एलजेपी को मिली थी। पूरे बिहार की 40 सीटों में से किशनगंज छोड़कर हर एक पर एनडीए उम्मीदवार जीता था। पीएम मोदी ने इस बार बिहार की जनता से सभी 40 सीटों की मांग की है। हालांकि उनके सामने तेजस्वी की चुनौती है, जो 2019 के मुकाबले राजनीतिक रूप से मैच्योर नजर आ रहे हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में रफ्तार पिछली बार से धीमी दिखी है। 2019 में इन 4 सीटों पर वोटिंग परसेंट 53.71% रहा था, जो इस बार घटकर 48.88% रह गया है। अब आते हैं पश्चिमी बंगाल पर। पश्चिमी बंगाल की जिन 3 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए हैं, उन तीनों पर ही 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ये सीटें हैं अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी। ममता बनर्जी की कोशिश सूबे पर अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की है। इंडिया गुट में होते हुए भी यहां उनका मुकाबला बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी है। कांग्रेस की बंगाल इकाई ने ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को घेरने में भी कोई कोताही नहीं बरती है। 2019 में पश्चिमी बंगाल की इन 3 सीटों पर वोटिंग परसेंट 84.79% रहा था, जबकि इस बार यह आंकड़ा 80.55% है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की तमाम उम्मीदों को झटका लगने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौती है अपने आखिरी गढ़ को महफूज रखने की। 2019 के चुनाव में एमपी की 29 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा में जीत हासिल हुई थी। यहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ मौजूदा सांसद हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू से है। पहले चरण में एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग हुई है। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर वोटिंग परसेंट 75.26% रहा था, जो इस बार 67.08% रहा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोनों गुटों इंडिया गुट और एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा आखिरी समय तक फंसा रहा। काफी मुश्किलों के बाद दोनों गुट सहयोगी संयुक्त मोर्चा बनाने में सफल रहे। हालांकि इंडिया गुट प्रकाश अंबेडकर को अपने साथ बनाए नहीं रख सका और उन्होंने मुकाबले में तीसरा मोर्चा खोल दिया। सीट शेयरिंग पर मोहर लग जाने के बाद महाराष्ट्र में सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सहयोगी पार्टियां एक दूसरे को अपना कोर वोट सफलता से ट्रांसफर कर पाएगी या नहीं। पहले फेज में सूबे की 5 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इनमें नागपुर की हौद सीट भी शामिल है, क्योंकि आरएसएस के इस गढ़ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार और नागपुर पश्चिम सीट से विधायक विकास ठाकरे से है। पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट रही नागपुर से पिछले 2 बार से नितिन गडकरी चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र की इन 5 सीटों पर 2019 में वोट परसेंट 64.65% रहा था। इस बार यह आंकड़ा 61.87% है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले गए हैं। दोनों सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भी आंशिक रूप से वोटिंग होगी। मणिपुर के लिए यह चुनाव अहम है, क्योंकि यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में हिंसा और जातीय संघर्ष जारी है, और इसने प्रभावी रूप से मणिपुर को उसके मैदानी और पहाड़ी भाग में बांटकर रख दिया है। वोटिंग भी हिंसा से अछूती नहीं रही। वोटिंग के बीच मणिपुर में गोलियां चली। इम्फाल में मतदाताओं ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2 और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की 1-1 सीटों पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में नॉर्थ ईस्ट की कुल 15 सीटों पर वोटिंग हुई है और 2019 में एनडीए ने इनमें से 13 पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा पहले चरण में छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी वोट डाले गए हैं। वोटिंग से 3 दिन पहले ही यहां सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें 29 नक्सलियों की मौत हुई थी। 2019 में इस सीट पर वोटिंग परसेंट 66.26% रहा था, जो इस बार 67.56% रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप की 1-1 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आखिर में आपको बता देते हैं कि वोट परसेंट के इन आंकड़ों में पोस्टल बैलेट से डाले गए वोट शामिल नहीं हैं।